कर्नाटक से हिजाब बैन हटने के बाद जानिए मुस्लिम लड़की ने क्यों कहा अभी तक इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ। बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक हिजाब विवाद जो 2022 में शुरू हुआ था, भारत में शिक्षा, पहचान और संवैधानिक अधिकारों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और भावनात्मक बहस का मुद्दा बन गया था। एक कॉलेज से शुरू हुआ मामला धीरे धीरे पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन, कोर्ट केस, राजनीतिक टकराव और राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। इस आंदोलन के केंद्र में मुस्लिम छात्राएं थी, जिनका कहना था कि हिजाब पहनना कोई बगावत नहीं बल्कि उनके मजहब और सम्मान का हिस्सा है। द ऑब्जर्वर पोस्ट को दिए गए एक खास इंटरव्यू में हिजाब आंदोलन से जुड़ी छात्रा और याचिकाकर्ता आलिया असदी ने इस लंबे संघर्ष, छात्रों पर पड़े मानसिक असर और शिक्षा में बराबरी के अधिकार को लेकर खुलकर बात की। हाल ही में हिजाब पर लगी रोक हटाने की खबरों पर बात करते हुए आलिया सादी ने कहा कि ये फैसला अहम जरूर है, लेकिन लड़ाई अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हिजाब पर रोक हटना एक अच्छा कदम है, लेकिन अभी पूरा इंसाफ नहीं मिला है। ये सरकार की कोई मेहरबानी नहीं थी, बल्कि हमारा संवैधानिक और धार्मिक अधिकार था। कई छात्राओं का पढ़ाई का कीमती समय बर्बाद हो गया, कई परीक्षाएं छूट गई, मानसिक तनाव झेलना पड़ा और उन्हें क्लासरूम से दूर कर दिया गया। जब तक उन छात्रों को सम्मान और सही सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक इस दर्द को पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता। आलिया ने बताया कि विवाद के दौरान कई मुस्लिम छात्राओं ने चुपचाप काफी तकलीफ झेली। उनके मुताबिक इसका असर सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहा, बहुत सी छात्राएं गहरे मानसिक तनाव से गुजरी, कुछ ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, कुछ की परीक्षाएं छूट गई और कई डर, चिंता और अकेलेपन का शिकार हो गई। कई लड़कियां सिर्फ हिजाब के साथ पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे शिक्षा संस्थानों में उनकी जगह ही नहीं है। इससे उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हुई। आलिया ने कहा कि इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया गया और छात्राएं एक बड़ी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा बना दी गई। उन्होंने कहा, जो नियम एक कॉलेज से शुरू हुआ था उसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अचानक राजनीतिक और सार्वजनिक विवाद का हिस्सा बना दिया गया। शिक्षा का काम छात्रों को जोड़ना है, धर्म और पहचान के आधार पर बांटना नहीं। अपने जीवन में आए बदलाव को लेकर आलिया सादी ने कहा कि एक आम छात्रा से हिजाब आंदोलन का चेहरा बनना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं सिर्फ एक छात्रा थी, लेकिन अचानक एक बड़े आंदोलन और कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन गई। जिम्मेदारी बढ़ गई, आलोचना हुई, दबाव आया और लोगों का ध्यान भी मिला। लेकिन इससे मैंने सब्र, हिम्मत और इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े रहना सीखा। सबसे बढ़कर मेरा अल्लाह पर भरोसा और मजबूत हुआ। आलिया ने सरकारों और शिक्षा संस्थानों को साफ संदेश देते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकार राजनीति के हिसाब से तय नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा, छात्रों को कभी भी शिक्षा और अपने मजहब में से किसी एक को चुनने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे हर छात्र की इज्जत, बराबरी और अधिकारों की रक्षा करें, न कि उन्हें भेदभाव या राजनीति का हिस्सा बनाएं। देश भर की हिजाब पहनने वाली लड़कियों के लिए भावुक संदेश देते हुए आलिया ने कहा, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वे अकेली नहीं है और अपनी पहचान पर शर्म महसूस ना करे, अपने मजहब पर मजबूती से कायम रहे। अगर दुनिया आपकी तकलीफ को नहीं समझती, तब भी अल्लाह हर आंसू, हर बेचैन रात और हर कोशिश को देखता है। आपकी हिम्मत, सब्र और सम्मान बहुत मायने रखते हैं। कभी किसी को ये मत मानने दीजिए कि आपका हिजाब और आपके सपने साथ नहीं चल सकते। वहीं दूसरी तरफ द ऑब्जर्वर पोस्ट से अलग बातचीत में अफसर कोडलीपेटी ने कर्नाटक सरकार के हिजाब रोक हटाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे एक गलत और असंवैधानिक नीति को सुधारने वाला कदम बताया। हालांकि अफसर कोडलीपेटे ने कहा कि सिर्फ रोक हटाने से 3 साल में हुआ नुकसान खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा, असल सवाल ये है कि उन हजारों छात्रों का क्या होगा जिनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, परीक्षाएं छूट गई या जो शिक्षा से दूर हो गए। अगर उन छात्रों को भुला दिया गया तो इंसाफ अधूरा रहेगा। उन्होंने मांग की कि हिजाब आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को भी वापस लिया जाए। उनका आरोप था कि कई छात्रों को गलत तरीके से केसों में फंसाया गया। अफसर ने ये सवाल भी उठाया कि क्या कर्नाटक सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हिजाब मामले को वापस लेगी। साथ ही उन्होंने प्रभावित छात्रों के लिए विशेष शैक्षणिक सहायता की मांग की। उन्होंने कहा, सिर्फ सर्कुलर वापस लेना काफी नहीं है, सरकार को ये भरोसा देना होगा कि भविष्य में राजनीतिक दबाव में इस तरह का भेदभाव दोबारा नहीं होगा। कई लोगों के लिए हिजाब का मुद्दा सिर्फ कपड़ों का मामला नहीं था, ये धीरे धीरे संवैधानिक अधिकार, शिक्षा में बराबरी, पहचान और सम्मान की बड़ी बहस बन गया। राजनीतिक और कानूनी बहस भले आगे भी जारी रहे, लेकिन आलिया सादी और अफसर कोडलीपेटे जैसे लोग आज भी उन हजारों छात्रों के दर्द, मानसिक संघर्ष और शिक्षा पर पड़े असर की बात उठा रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।